हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और इसी का एक और नाम है क्या, खूबसूरत सा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट एडिशन किसकी? वाटर की। इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मतलब क्या? एडिशन ऑफ व्हाट? Hg। एंड डी मीन व्हाट? रिमूवल। और किसका रिमूवल? मर्क्यूरेशन। मतलब क्या? Hg, मरकरी का रिमूवल। इसे हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अभी हम दोनों केसेस देखेंगे। पहले हम देखते हैं कौन सा, सिमेट्रिक अल्कीन्स। कौन सा अल्कीन्स? सिमेट्रिकल अल्कीन्स। और सिमेट्रिकल अल्कीन्स दोनों साइड से बराबर बराबर। अल्कीन बीच में क्या? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वेरी रिएक्टिव बॉन्ड। और रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? बहुत ही खूबसूरत से रिएजेंट। एक रिएजेंट होगा आपका, ये नाम क्या होगा इसका? मर्क्यूरिक डाई एसीटेट। नाम क्या होगा इसका? मर्क्यूरिक डाई एसीटेट। और जो दूसरा होगा दैट इज वाटर। और जो तीसरा रिएजेंट होगा इसमें दैट इज व्हाट? सोडियम बोरोहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में? इन द बेसिक मीडियम। अभी हम रिएजेंट डिटेल के साथ देखेंगे। होगा इसमें कुछ यू टिंग टिंग। और आपको पता है दो पार्ट, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। सिमेट्रिक है तो किसी पर भी जा सकता है। ये लगा टिंग टिंग करके इधर, और ये लगा डिंग डोंग करके इधर। ये पाई बॉन्ड क्या हुआ? ओपन ब्रेक हुआ तो क्या बना इधर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहां कोई भी मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका अल्कीन ही क्या है? सिमेट्रिक अल्कीन है, दोनों साइड से बराबर अल्कीन है। अब हम देखते हैं रिएजेंट्स को। यह मर्क्यूरिक डाई एसीटेट, और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, CH3C डबल बॉन्ड OO, और इधर आपका HDOC डबल बॉन्ड OCH3। ये आपका क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। अभी आप देखें इसमें तो आपके पास कितने एसीटेट लगे हो? 2 एसीटेट। अभी हम इसे सिंपल फॉर्म में कुछ यूं राइट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आप देखें ये आपका O, और इसको लिख लेंगे क्या? एसीटेट, AC। अभी O एसीटेट, कितने एसीटेट हैं? 2, इसलिए हम लिखेंगे इधर 2 शॉर्टकट फॉर्म में से यूं हम यूज करेंगे। और वाटर OH प्रोवाइड करेगा, और NaBH4 आपका क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्राइड H-1। और यही आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां जो H लगेगा वो आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से। जो OH लगा है वो कहां से आएगा? वाटर से आएगा। हम सारी डिटेल अभी देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं क्या अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का केस। कौन सा केस देखने वाले? अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का। और उसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे, बचा देंगे हम क्या मैकेनिज्म। और सारी कहानियां हमारी होंगी रिएजेंट्स की भी क्लियर। और देखेंगे फिर सीन एडिशन होगी, RDS कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, सारी कहानियां भी हम जानने वाले हैं यहां। चले, सीन कौन सा है? खूबसूरत सा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है, क्या सिंपल कहानी चलेगी हमारी, क्या कि दोनों साइड से बराबर नहीं होगा। चलो अभी हम देखते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन्स का केस। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट वही कौन से? OAC होल ट्वाइस Hg। और दूसरा आपका क्या? वाटर। और तीसरा आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? NaBH4। किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। होगा कुछ यूं, यहां होगा मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई। ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट।
और आपको पता है मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग जो अनसिमेट्रिक रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद जाता है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बाद जाता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। सो ये लगेगा इधर और ये लगेगा टिंग टिंग करके इधर, तो बना आपका क्या खूबसूरत सा प्रोडक्ट CH3, और इधर क्या लगा रे भैया OH, और इधर क्या लगा रे भैया H। ये आपका क्या मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हुई, एडिशन ऑफ वाटर किसमें, अल्कीन में, और बोला क्या हमने ऑक्सीमेरिक्यूरेशन, डीमेरिक्यूरेशन। और अभी हम मचाने वाले हैं इसका क्या, मैचानिज्म, मचा दो क्या मैचानिज्म। बड़ी खूबसूरत सी कहानी चलने वाली। तो ये आपका क्या है अनसिमेट्रिक व्हाट खूबसूरत सा अल्कीन, और इसमें आपने कौन सा रिएजेंट ऐड किया, मर्क्यूरिक एसीटेट। कौन सा, मर्क्यूरिक डाई एसीटेट, तो वोल्टवाइज 2 एंड OAC। और फिर क्या होगा, यहां कहानी कुछ यूं चलेगी, अगर हम इसको राइट करें कुछ इस तरीके से राइट करेंगे Hg, और इधर क्या है OAC, और इधर भी क्या है OAC, और ये है आपका बदमाश पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पाई बॉन्ड एक जगह पे टिकता नहीं है, और क्या करेगा, इनकी दोस्ती को खराब करेगा और इसको अपने प्यार में फंसा लेगा। और इस मतलब क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, OH बॉन्ड को पोलराइज, क्या करेंगे, पोलराइज। कैसे, ये आपका O इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो पार्शियल पॉजिटिव। और इधर से क्या होगा, कुछ ही टाइम के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये बाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इस पर क्या हुआ ट्रांसफर, इस पर क्या हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या करेगा टिंग 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 इस पर करेगा अटैक। और जैसे इसने अटैक किया यहां से ये पाई बॉन्ड हुआ रिमूव। कहानी कुछ यूं चली, CH3 CH पाई बॉन्ड क्या हुआ ब्रेक, और इस पर क्या आया चार्ज, और इसके साथ क्या लेगा Hg, और उसके साथ क्या लेगा OAC, और यहां से एक OAC बाहर रिमूव हुआ नेगेटिव चार्ज के साथ। और अभी अब देखें इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई कमी, और ये है क्या सखी, इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, किराती भंडार खुला हुआ है, ये क्या करेगी इसको देगी इलेक्ट्रॉन, और उसको जैसे ही पता चलेगा इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल, इसके मुंह में आने लगेगा क्या पानी, तो कुछ होगा यूं, क्या बना CH3CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2, और इधर बॉन्ड बनाया किसने Hg ने, और इधर ये ऑलरेडी बॉन्ड, और उसके साथ क्या लगा हुआ है OAC। अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया खत्म। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो पॉजिटिव चार्ज इसका क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इससे डायरेक्ट ये बनेगा, दो स्टेप में नहीं होता, एक ही स्टेप बनेगा, इसे क्या बोलते हैं RDS, R स्लोएस्ट स्टेप, क्या स्लोएस्ट स्टेप। और इसी स्टेप से हमें क्या मिलेगा, इस रिएक्शन का रेट, और रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस पर NCC। ये है आपका क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और आपको पता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, क्लासिकल कार्बोकेटाइन से। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में एक इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, और इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है कम स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को करेगा रीअरेंज, और ये अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा। और इसका रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस पर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिंग पावर पर। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी किसकी, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, पाई बॉन्ड की, उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा ज्यादा होगा। और यू कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यूक्लियोफिलिसिटी।
आपको पता है एल्कीन किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, और ये किसके तौर पर, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके डायरेक्टली रिलेट करती है, विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। और देखिए यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका कंपैरिजन करवाएं इससे, सो आपको कहता है कि बताएं इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा। सो देखिए इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की चेन ज्यादा है, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट इसका काफी ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखें तो ये आपका Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा कैसा ये CH3O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा, डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये कहानी है सारी क्या, इसकी स्टेबिलिटी की। अभी हम बात करने वाले हैं क्या, कुछ और इसके बखिया मैकेनिज्म का पार्ट। और अभी आपको पता है आपका क्या आएगा, खूबसूरत सा दूसरा रिएजेंट, दैट इज व्हाट वाटर, दैट इज व्हाट वाटर। और आपको ये पता है बड़े अच्छे से, अभी इस पर क्या है, व्हाट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अभी क्या आएगा आपका वाटर, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये टिंग 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 कर इस पर कार्बन पर करेगा अटैक, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। जब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो आपका खूबसूरत सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, और उसके साथ क्या लगा आपका वाटर, OH। अभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इधर क्या है आपका CH2, और उसके साथ क्या लगा हुआ आपका Hg, और उसके साथ क्या है OAC, क्या है OAC। और अभी आपने देखा था कि आपका एक एसिटेट आयन यहां से रिमूव हुआ था, प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका एसिटेट आयन, और वो क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकालेगा, और नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अटैक हाइड्रोजन पर, और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट खूबसूरत सा बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, व्हाट, यस। तो क्या ये क्या बना दिया इसने, CH3COOH इस H को, पीछे प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अरे भैया OH, और नेक्स्ट वाले के साथ क्या लगा हुआ, CH2Hg, और क्या है OAC। और ये आपका हुआ क्या, मरकरी इसमें ऐड किसके साथ, इस ग्रुप के साथ, इसलिए सारा आपका क्या है, ऑक्सीमेरिक्यूरेशन। क्या नाम देंगे, ऑक्सीमेरिक्यूरेशन। और आपका यहाँ ऑक्सीमेरिक्यूरेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। इस तरीके से क्या होगी, ऑक्सीमेरिक्यूरेशन। और अभी हम देखते हैं इसकी क्या, डीमेरिक्यूरेशन। क्या देखने वाले हैं हम अभी इसकी, क्या डीमेरिक्यूरेशन स्टेप। उसमें क्या होगा, जो आपका Hg है वो क्या होगा, रिमूव होगा। कौन रिमूव करवाएगा, NaBH, और किस तरीके से, कुछ नहीं। अभी आपने देखा जो आपका प्रोडक्ट बना था वो ये था CH3, और ये आपका क्या था CH, और इसके साथ क्या लगा हुआ था OH, और CH2HgOAC। क्या ऐड करने का, NaBH4, और ये क्या देगा, हाइड्राइडाइन H-1, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन का पेयर जैसे इसको देखेगा और यहां से शिव बनता है, और क्या बना आपका प्रोडक्ट, CH3CHOH। अभी यहां बहुत ही थोड़ी देर के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये करेगा इस पर क्या, अटैक। यहां क्या लगा, CH2H, क्या लगा, CH2OH, और साथ में क्या रिमूव हुआ, HgOAC।
तो क्या देखेंगे वही वाला प्रोडक्ट बन गया। यस, ये आपका क्या डीमर्क्यूरेशन, क्या आपका मर्क्यूरी जो है वो क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है। अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें कौन सी एडिशन हुई, मार्कोनिक ओव्स एडिशन, मार्कोनिक ओव्स एडिशन हुई। और इसमें हम देखते हैं क्या सिन एडिशन हुई या हमारे पास कौन सी एडिशन हुई, एंटी एडिशन। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपका OH ऊपर से आया और H क्या नीचे से आया, तो कौन सी एडिशन हुई, एंटी एडिशन। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है, दिस इज व्हाट आ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, गोल 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 घूम कर सकता है किसके इर्द गिर्द, अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसकी वजह से ये घूमकर ऊपर भी जा सकता है, यहां भी रह सकता है, जिसकी वजह से सिन एडिशन भी होगी इसमें। और कौन सी एडिशन, एंटी एडिशन भी होगी इसमें। और इस नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसका, अल्कीन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अल्कीन।